अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी खिदमत में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त मॉरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का नाम है लंगड़ा देव। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि परिस्तान में बहुत से देव रहा करते थे। उन देव में एक देव था जिसका नाम शमशान देव था और परिस्तान में वो लंगड़े देव के नाम से मशहूर था। वहाँ पर बहुत से देव और परियां रहा करते थे और शमशान देव हर एक के काम आया करता था। वो कभी भी किसी को तकलीफ़ में देखता तो उसके दुख में दर्द में हमेशा वो उसकी मदद किया करता था। शमशान देव की टांग में कुछ ख़राबी थी जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाता था। इसीलिए परिस्तान में आपको पता है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो उससे कुछ लोग जो जेलिस हुआ करते थे वो उसको लंगड़े देव के नाम से पुकारा करते थे। शमशान के बराबर में ही एक दूसरा देव रहा करता था जो कि बहुत ज़्यादा शर पसंद था, यानी बहुत ज़्यादा शरारती था और उसका मशगला था कि लोगों को तंग करना। एक मर्तबा का जिक्र है कि शमशान देव बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसकी बीमारी का किसी को इल्म नहीं हो सका। तो उसके पड़ोसी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह करूं कि इसके घर को ताला लगा दूं ताकि जो भी लोग आएँ वो इसको ना पाकर और इसको जब घर में नहीं पाएंगे तो ज़ाहिर है वो चले जाएंगे और फिर जब ये मर जाएगा तो मैं इसके घर पर कब्ज़ा कर लूँगा। इस सोच के आते ही वो उठता है अपनी जगह से और क्या करता है कि उसके घर पर शमशान देव के घर पर ताला लगा कर आ जाता है। अब जब वो उसके घर पर ताला लगा देता है तो उसको बहुत से लोग देखने के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ज़ाहिर बराबर में उसका घर होता है दूसरे देव का, तो वो उसका दरवाज़ा बजाते हैं। उसका देव का नाम होता है रंगीला देव। अब रंगीले देव का दरवाज़ा बजाते हैं तो वो कहते हैं रंगीले देव रंगीले देव। वो कहता है क्या है, क्या बात है, क्यों तुम लोग बार बार मेरा घर का दरवाज़ा बजा रहे हो और दरवाज़ा बजा बजा कर मुझे तंग करके रख दिया है। तो वो कहते हैं कि ये शमशान देव कहाँ है। तो कहता है मुझे क्या पता, कहीं वो मर खप गया होगा, मुझे नहीं पता। और है ना, मेरा दिमाग नहीं ख़राब करो, मेरे घर पर आके मेरा दरवाज़ा बजा रहे हैं और उसका आप पूछ रहे हैं। लेके सारी नींद ख़राब करके रख दी, मुझे तंग करके रख दिया। गर्ज़ ये कि वो आने वालों को बहुत ज़्यादा झिड़कियाँ देता है। और इतने में दरवाज़ा बजता है, एक छोटी सी नन्ही परी आती है। वो कहती है कि वो रंगीला देव शमशान देव कहाँ है। वो मेरी मम्मी की रोज़ाना दवा लेकर आता था, आज वो मेरी मम्मी की दवा लेने के लिए नहीं आया और उसने ना मुझे दवा ला कर दी मेरी मम्मी की, और मेरी मम्मी ने उसको बुलाया है। तो कहता है जाओ जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो आ रहा है उसका पूछ रहा है, जो आ रहा है उस लंगड़े देव का पूछ रहा है, मुझे क्या पता वो लंगड़ा देव कहाँ मर खप गया। ये कहकर वो गुस्से से धड़ से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर शमशान देव बग़ैर बताए कहाँ चला गया। अब वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना दीवार पर चढ़कर देखता है और देखता है कि शमशान देव अपने घर के सहन में पलंग पर लेटा हुआ होता है और कर रहा होता है हाय हाय कोई पानी दे दो, पानी पानी पानी। उसको बहुत ज़्यादा शदीद प्यास महसूस हो रही होती है, लेकिन उसको नकाहत और कमज़ोरी की वजह से वो इतना लागर हो जाता है कि उससे उठा नहीं जाता कि वो उठकर एक पानी का गिलास ही पी ले। अब ज़ाहिर वो कहता है कि बस अब है ना ये थोड़ी देर में मर जाएगा। इस ख्याल के आते के साथ ही उसको बहुत ज़्यादा एक खुशी हासिल होती है। वो कहते हैं ना कि बुरा काम करके जो वो बुरा करने वाले को जो बुराई करके जो खुशी महसूस होती है, तो उसको क्या कहते हैं, बुरा काम करके उसके घर पर ज़ाहिर वो ताला लगा देता है। तो रंगीले देव को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो कहता है कि अब थोड़ी ही देर में शमशान देव जो है वो मर जाएगा और इसका घर जो है वो मेरा हो जाएगा और अब है ना परिस्तान में फिर मैं जो है वो जो भी परी आया करेगी उसको डांट डपट दिया करूँगा। गर्ज़ ये कि वो ख़याली पुलाव बनाता है। कहता है मैं सब पर अपना हुक्म चलाऊँगा और जिसको देखो वो इसी से ही खुश होता रहता है, मुझसे तो कोई बात भी करना पसंद नहीं करता और इसी से सब लोग बात करते हैं। और यह गर्ज़ ये कि वो इन्हीं ख़यालात में गुम होता है कि अचानक उसको शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है
इस लंगड़े देव के घर में से अभी तक तो ये कर्राहने की इसकी आवाज़ आ रही थी, कर्राह रहा था, और अचानक ये शोर शराबे की आवाज़ कैसे आ गई, जबकि मैंने तो घर पर ताला लगा दिया था। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है। वो इसी हैरानी परेशानी में जब जैसे ही दीवार पर चढ़ने लगता है तो एकदम सीढ़ी पर से उसका पैर स्लिप हो जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और जब वो सीढ़ी से नीचे गिरता है तो क्या होता है कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब तो वो चीखता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, कहता है बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि वो एक बदमिजाज देव था। तो इसलिए रंगीले देव की कोई भी मदद नहीं करता और वह वहीं पर कराहते कराहते बेहोश हो जाता है। अब भाई इधर उसकी शमशान देव की सुनिए। वो तकलीफ़ से कर्राह रहा होता है तो उसके घर पर से परियों का एक गोल गुजरता है। अब जब वो परियों का गोल गुजरता है तो वो परियां देखती हैं कि शमशान देव जो अपने घर में तख्त पे लेटा हुआ है और उसके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था, लेकिन घर के अंदर शमशान देव मौजूद था और वो कर्राह रहा था, कहता हाय हाय, कोई मेरी मदद कर दो, कोई पानी पिला दो, कोई कप पानी पिला दो। तो वो परियां जो हैं वो नीचे उतरती हैं और उसको बिठाकर उसको पानी पिलाती हैं, पानी पिलाकर और फिर वो बाहर से ज़ाहिर है अपने परिजाद देवों को और परिजादों को और परियों को जमा करके लेकर आती हैं, जो कि उसके घर का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उसको तबीब के पास यानी कि डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज मुआवजा शुरू होता है। अब जब उसका इलाज मुआवजा शुरू हो जाता है तो वो ज़ाहिर है सेहतमंद हो जाता है। अब जब सेहतमंद हो जाता है तो वो कहते हैं कि ना आज जो है वो उसके घर में एक बहुत बड़ी दावत होती है। अब वो इधर उसका क्या कहते हैं रंगीले देव का हाल सुनिए। अब वो तकलीफ़ से पड़ा हुआ कर्राहता रहता है तो अचानक जो है वो लंगड़े देव को उसकी आवाज़ आती है, यानी कि शमशान देव को। कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ना रंगीला देव के घर में से कोई बीमार है, कोई कर्राह रहा है। तो वो दीवार पर से झांक कर देखता है तो क्या देखता है कि रंगीला देव जो है वो नीचे गिरा पड़ा हुआ है और उसके पास ही एक सीढ़ी पड़ी हुई होती है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन मैं इसके साथ बुरा नहीं करूँगा। वो परियों को बुलाता है और परियों और परिजादों की मदद से वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर जो है वो उसको ज़ाहिर इलाज मुआवजा करता है और फिर उसको ये ख़बर देता है कि यानी कि फौरी ट्रीटमेंट जो उसका किया जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया है और वो अब कभी भी सही से यानी अपनी टांगों से चल फिर नहीं सकेगा, बल्कि ज़िंदगी भर उसको बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। और इधर जो शमशान देव होता है, कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी टांगें बिल्कुल सही हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी टांगें सही हो सकती हैं, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा जिसके बाद इसकी टांगें सही हो जाएंगी। और उसका छोटा सा ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो सही से चलने फिरने के काबिल हो जाता है। जब वो सही से चलने के काबिल हो जाता है तो उसके घर में एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है और पार्टी में सारे परिस्तान के देव और परियां जो हैं वो शिरकत करते हैं। अब वो ज़ाहिर है रंगीले देव को भी बुलाते हैं। रंगीला देव जो होता है वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। तो वो कहता है कि देखो कहता है कि तुम शमशान देव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इन सब के सामने जो है वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया लेकिन उसके बावजूद जो है वो तुमने मेरे साथ अच्छाई की और मेरे साथ अच्छा रवैया रखा और तुमने मेरी कितनी मदद की, जबकि मैंने तो तुम्हारे घर पर कब्ज़ा करने के ख्याल से तुम्हें जो है वो घर में बंद कर दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जीत जो है वो सच की होती है, नेकी की होती है। तो हमें भी हमेशा हर एक के काम आना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने हमारे साथ क्या किया था, क्योंकि दिलों के हाल जानने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है और हमें चाहे हमारी अच्छाई हो या बुराई और उसका सिला देने वाली भी अल्लाह ताला की ही ज़ात है। तो मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।